सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कम समय में अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाई जाती है और हम लोगों का कर्तव्य है कि हम खुद बिना खर्च की इस सेवा में जुड़ें, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं, जिसने टीवी में देखा वही सब सच्चा बताया, बाकी लोगों तक ये सच्चाई पहुँची नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक ये पहुँचाना चाहिए। कोई भी बहाना बनाए बिना हम सबको इस सेवा में खुद लगना है और दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंचानी है और हर साधक को ये सेवा में आगे आना चाहिए। हम सबका कर्तव्य है कि बापूजी की निर्दोषता की आवाज़ हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म द्वारा आगे बढ़ाएं। जिसका अकाउंट फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो लोग बनाकर ये सेवा कर सकते हैं। तो अपने को ये सच्चाई पहुंचाने का एक सचोट माध्यम है, इसके द्वारा हमें जन जन तक ये सच्चाई पहुंचाना चाहिए। और केवल आपको 10-15 मिनट का समय निकालना है कि बापू की सच्चाई वास्तव में क्या है, वो लोगों तक पहुंचे। टीवी के माध्यम से इतना कुप्रचार हुआ है, बापूजी को नहीं होते हुए भी इतना सारा बता दिया, तो हमारा जो वास्तविक है वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि आज पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद बापू के द्वारा आज भी समाज उत्थान के कार्य जारी है। तो लोगों को पता चले कि बापू जेल के अंदर होने के बाद भी बापू के आश्रम के द्वारा, बापू के संस्था के द्वारा आज भी गरीबों की सेवा हो रही है, तो लोगों तक पहुंचे और बापू के केस की जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो भी लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि एक हिंदू संत निर्दोष होते हुए पिछले 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है, तो लोगों तक पहुंचे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कम समय में अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो अपने को ये सच्चाई पहुंचाने का एक सचोट माध्यम है, इसके द्वारा हमें जन जन तक ये सच्चाई पहुंचाना चाहिए। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सेवा कार्य जो चल रहे आश्रम के, उनको बताया जाता है, आश्रम की गतिविधियों के बारे में बताया जाता है। बापूजी ने जो लोगों को सत्संग दिया है, जो ज्ञान का दान दिया है, जो लोगों को अपना जीवन पूरा समाज हित के लिए अर्पित कर दिया है, वो जन जन तक पहुंचाई जाती है। क्योंकि अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं, जिसने टीवी में देखा वही सब सच्चा बताया, बाकी लोगों तक ये सच्चाई पहुंची नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए और हर साधक को ये सेवा में आगे आना चाहिए। और इसमें शिवाजी भाई कोई खर्चा भी नहीं है? खर्चा कुछ नहीं है, बिल्कुल खर्चा नहीं है। आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, उसके अंदर ट्विटर इंस्टॉल तो होते ही है, मोबाइल बिल्कुल होते ही है। और इसके द्वारा आप समय का भी नहीं है कि भाई आप 2-3 घंटे निकालो, 5 घंटे निकालो, ऐसा नहीं है। 1-आध घंटे में 2-5 मिनट निकाल दिया तो भी आपकी सेवा पूरे दिन भी हो गई है। ऋषि प्रसाद के सेवाधारी, जैसे आप ऋषि प्रसाद संभालते हैं, तो ऋषि प्रसाद के सेवाधारी भी अवश्य मतलब ये सेवा में जुड़े। ऋषि प्रसाद के सेवाधारी भी जुड़े, सभी सेवाओं के जो मेन लोग हैं वो सब भी जुड़े, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग भी ये सेवा में जुड़े, तो जुड़ सकते हैं और अच्छी सेवा कर सकते हैं। जैसे आप सूरत ऋषि प्रसाद कार्यालय से हो, तो अगर सूरत में कोई बोलता है कि हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हमें आता नहीं है, तो आपका संपर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। कैसे करना है वो डिस्क्रिप्शन दे देंगे लिंक का, उसमें से आप देख करके कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे देंगे। अगर किसी को आता नहीं है तो उसके अंदर जाकर वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें सारी माहिती आ जाएगी। और सूरत के आसपास के जो लोग हैं, जो शिवाजी भाई का भी संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास के आश्रमों में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं कि हमें ये सेवा करनी है, तो हमें ये सेवा कैसे करें। युवा सेवा संघ है, बाल संस्कार केंद्र है, मतलब जिस किसी को भी ये सेवा आती हो और किसी को सीखना है तो ये सेवा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि घर में 2-3 मोबाइल तो अवश्य होते ही है। तो जिसका अकाउंट फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो लोग बनाकर ये सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आज पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद बापू के द्वारा आज भी समाज उत्थान के कार्य जारी है। तो लोगों को पता चले कि बापू जेल के अंदर होने के बाद भी बापू के आश्रम के द्वारा, बापू के संस्था के द्वारा आज भी गरीबों की सेवा हो रही है, तो लोगों तक पहुंचे और बापू के केस की जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो भी लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि एक हिंदू संत निर्दोष होते हुए पिछले 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है, तो लोगों तक पहुंचे। हमारे साथ बात करेंगे सूरत आश्रम के सूरज भाई। सूरज भाई, हर किसी का कर्तव्य मतलब ये सेवा करे। मैंने जब से बापूजी से जुड़ा हूँ तब से मैंने देखा है करोड़ों लोगों को बापूजी के आशीर्वाद से उनके व्यसन छूटे, उनकी बीमारी छूटी, उनके रोग कलेश
दरिद्रता छूटी है, तो अब हम सब का ये कर्तव्य है कि हमारे बापूजी के आशीर्वाद से हमारे जीवन इतना उन्नत हुआ है, और हम लोगों का कर्तव्य है कि हम खुद बिना खर्च की इस सेवा में जुड़ें, और जो भी हमारे संपर्क में आता है उसको इस सेवा में अवश्य जोड़ें। तो हम सबका ये कर्तव्य है, कोई भी बहाना बनाए बिना हम सबको इस सेवा में खुद लगना है और दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंचानी है। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, मात्र आप उन तक ये जानकारी पहुंचाओगे ना तो वो आपको बहुत दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। ऐसे हजारों 10,000 से ज़्यादा पूनम व्रतधारी थे जो बापू का दर्शन करके ही अन्न जल लेते थे। आप उनकी दुआएं लो, आप उन तक ये जानकारी पहुंचाओ, वो आपको जी जान से दुआएं देंगे और इस सेवा में खुद लगेंगे, दूसरों को जोड़ेंगे। तो शिवाजी भाई केवल थोड़ा सा समय देना है, पैसा भी नहीं खर्चा करना है, क्योंकि नेट तो लोग अपने घर पे पहले से ही ऑलरेडी पूरा के ही रखते हैं, तो थोड़ा समय ही निकालना है। थोड़ा सा समय निकालना है। मान लो आपने कुछ कर लिया, जो भी आपको बनाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आश्रम के ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा, उससे लिंक भेज देंगे, उसको आपको टच करके, और 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। फिर बाद में आप अपना काम कर लो, फिर आधे घंटे 10-15 मिनट के बाद में फिर कर लो। ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यू आप मशीन की तरह काम करेंगे, थोड़ा और किया, आधे 2 घंटे के बाद में काम कर लिया। और ख़ास करके ये सेवाएं सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे ये अधिकतर चलती हैं। हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं कि हमारा जीवन बापूजी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से कितना उन्नत हो रहा है, उनका ज्ञान कितना बढ़ रहा है। तो अब इस कर्तव्य पालन में, निष्ठा में हम लोग दृढ़ता से आगे बढ़ें। हर समिति वाले का, हर साधक का, हर सेवादार का ये कर्तव्य है। इवन जो बापूजी से दीक्षित नहीं है, बापूजी के आश्रम की औषधियों से आपको कितना लाभ हुआ है। मैंने जानता हूँ कई ऐसी औषधियाँ हैं जो लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देती हैं। तो आपको बापूजी के आशीर्वाद से लाभ हुआ है, आपकी संस्कृति उन्नत हुई है, आपका जीवन उन्नत हुआ है, आपका देश उन्नति के पथ पे आगे बढ़ा है। तो आप सबका, हम सबका कर्तव्य है कि बापूजी की निर्दोषता की आवाज़ हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म द्वारा आगे बढ़ाएं और बढ़ाएं। और सभी को बढ़ चढ़ के इस सेवा में करना चाहिए, क्योंकि इसको इतनी सरल है। काफ़ी लोग जो नेगेटिविटी होते हैं, मतलब इससे क्या हो जाएगा, तो एक बार करके तो इससे क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ये सोचिए ना, क्या नहीं होगा। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि जहाँ लोगों तक इतनी सच्चाई पहुँचती है। बड़ी बड़ी जो नेता लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, वहाँ तक ये सच्चाई पहुँचती है, उनके मंत्रालयों तक ये सच्चाई पहुँचती है। देश विदेश के अंदर आप सच्चाई पहुँचा सकते हैं। एक एक व्यक्ति को तो कहाँ तक आप पहुँचाने जाओगे। टीवी के माध्यम से इतना कुप्रचार हुआ है, बापूजी को नहीं होते हुए भी इतना सारा बता दिया। तो हमारा जो वास्तविक है वो जन जन तक पहुँचना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। तो जिस किसी का भी अकाउंट, मतलब ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो बनवा सकते, नहीं आता है तो जो संत आसाराम जी बापू आश्रमों में संपर्क करें, या कोई भी बापू का साधक हो जिसको आता है उसका आप संपर्क करिए। और केवल आपको 10-15 मिनट का समय निकालना है कि बापू की सच्चाई वास्तव में क्या है वो लोगों तक पहुँचे, सच्चाई, और लोगों को पता चले कि संत आसाराम जी बापू के द्वारा क्या कार्य हो रहा है। और संत आसाराम जी बापू निर्दोष होते हुए जेल के अंदर है, तो लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाने की सेवा हर किसी को करनी चाहिए। कैमरामैन नंदनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार न्यूज़।